हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP PSC। इस वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्से जो आपके UPPSC मेंस 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है आप वो डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप इन्हीं एस्से को अगर आप देख लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट होगा। देखो, आपका सिलेबस ऐसा है कि जो आपका एस्से का पेपर आता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है इन 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर, साइंस। और सेक्शन बी में साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और ऐसी सेक्शन सी में। तो अभी आप क्या करिए, आप एक एक्सरसाइज करिए, हर सेक्शन से एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे सेक्शन ए से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे पॉलिटिकल स्फेयर वाला जो है वो अटैम्प्ट करना है, या सोशल स्फेयर वाला, या लिटरेचर एंड कल्चर। तो इस टाइप से आप चूज़ कर लीजिए एक टॉपिक। ऐसे सेक्शन बी से चूज़ कर लीजिए कि सेक्शन बी में मैं साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी पे कोई भी आएगा मैं वो अटैम्प्ट करूँगा या करूँगी। इस टाइप से आप चूज़ कर लीजिए। तो क्या करना कि जैसे अभी जो मैं 30 टॉपिक्स की आपको लिस्ट दूंगी एस्से वाली, तो उसमें जैसे आपने सेक्शन ए से पॉलिटिकल स्फेयर चूज़ किया तो पॉलिटिकल स्फेयर के सारे एस्से कवर कर लीजिए। या फिर आपने सेक्शन बी से जैसे इकोनॉमिक स्फेयर किया या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके सारे ऐसे कवर कर लिए। सेक्शन सी से जैसे आपने नेचुरल कैलेमिटीज़ किया या कुछ और किया, उसके कर लिए। तो ये टोटल मिला के आपके पास 12-15 जो है वो ऐसे हो जाएंगे, तीनों टॉपिक के मिला के 12-15 ऐसे। तो इन्हीं 12-15 ऐसे को या तो आप ChatGPT कर लेना या फिर नेट सर्च कर लेना, और इनके जो है फॉर्डर पॉइंट्स बना लेना। फॉर्डर पॉइंट्स मतलब जैसे आप क्या करते हो, चलो एक ट्रिक और आपको बताती हूँ। जैसे आप क्या करते हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि आप अपना एस्से लिखने से पहले जो उसका मैप है उसका कि किस तरीके से आपको लिखना है, वो आप पेपर के पीछे बनाते हो। कुछ लोग नहीं बनाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप उसको ज़रूर बना लो। एक तो क्या रहता है कि पहले आप जैसे लिख लोगे कि मुझे ये पॉइंट लिखना है, वो पॉइंट लिखना है, ये लिखना है, और उसके बाद आप ऐसे लिखना शुरू करोगे तो आपका जो है वो सिंक में रहेगा कि एक स्टोरी लाइन जो है वो आपकी फ्रेम रहेगी कि हाँ कि आपको इस लाइन में लिखना है, क्योंकि जो एस्से है वो एक स्टोरी की तरह होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से उसको लिख लेना कि पहले पॉइंट्स, और इन्हीं पॉइंट्स का जो है आप नोट्स बना लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12-15 जो टॉपिक्स आपने सेलेक्ट करे उनके नोट्स बना लेना, ChatGPT से देख लेना, इंटरनेट से कोई देख लेना, उनके मतलब फॉर्डर पॉइंट्स, मतलब मोटे मोटे उनके पॉइंट्स बना लेना कि 700 वर्ड्स में आप जो है मोटे मोटे ये वाली हेडिंग्स लिखोगे, इस टाइप से। तो हम जो है इस अपने टॉपिक को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखो, ये FLTs हैं, तो 2 तरह के FLTs हैं। एक तो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 240 क्वेश्चन। 240 क्वेश्चन के FLTs है, इसमें 12 FLTs होंगे, एस्से और हिंदी होगा। तो बेसिकली इस FLT को अगर आप कर लेते हो, आपका सारा कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हिट होने वाले हैं। क्योंकि देखो, पिछली बार का भी आप देखना 102 क्वेश्चन जो है हिट हुए थे और 7 एस्सेज हुए थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये जो 13 टॉपिक्स का एस्से है इसको ज़रूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरी FLT है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेस्ड FLT। तो ये जो 6 FLTs हैं, इनमें जो है करंट अफेयर के, मेजरली आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे कि जिनके आने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो 2 तरह की FLTs हैं, एक तो आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड 240 क्वेश्चंस की है, और एक 6 FLT है करंट अफेयर बेस्ड। तो आप किसी भी FLT को ले सकते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लिखने की बात आई, अगर आप ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 12 FLTs वाला अगर ले रहे हैं तो इसमें क्या करना, आप एटलीस्ट 6 पेपर तो आप लिख ही लेना। अगर ये 12 FLTs वाला ले रहे हैं तो 6 पेपर तो एटलीस्ट आप लिख ही लेना। आप लिख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैंने पुराने वीडियोस में भी बता रखा है कि लिखने से क्या बेनिफिट होता है, तो आप इसको देख लेना। ये 12 FLTs का है, ये 6 FLTs का है। अच्छा, तो हम डिस्कस करते हैं आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहला टॉपिक है कल्चरल रोल इन शेपिंग टुडेज जनरेशन। तो देखो, पेपर में हर साल जो है कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, वहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो अगर आप कल्चर पे अगर लिख पाते हैं, बहुत अच्छा लिख पाते हैं, तो आप जो है इसको ज़रूर कर लें कि कल्चर वाला।
दूसरा, वासुदेव कुटुंबकम द बेसिस ऑफ इंडियाज कल्चर, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड अब्यूज़ इन इंडिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक जेई तो उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे काफ़ी सारी जो न्यूज़ थी, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, वुमेन हो गया, ओल्ड एज हो गया, पिछली बार ओल्ड एज से आया था, चाइल्ड हो गया, तो ये जो आपके वल्नरेबल सेक्शन है, तो इसमें ये जो है हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है सोशल स्फेयर में पूछ लेते हैं। ग्रीन एनर्जी फॉर इंडिया, ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी हमेशा ही एक हिट टॉपिक रहा है, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल। तो गिग इकनॉमी और न्यू लेबर कोड, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर सकते हैं। यूएस टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, तो ये करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये है। बांग्लादेश क्राइसिस, ये भी करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो बांग्लादेश क्राइसिस जो है आपका नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में जो है ये आ जाएगा। फिर चैलेंजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन, तो इस वाले टॉपिक को आप कर लेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सारे हो जाएंगे। एसआईआर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में रहा था, स्ट्रैटेजिक टूल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस, एसआईआर। फिर उसके बाद इंडियाज़ अप्रोच टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंस ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, तो ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न हमेशा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। फिर इंडिया हब ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी नॉलेज और टेक्नोलॉजी में इंडिया क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एआई समिट हुई थी, तो एआई तो देखो 2024 में एआई पे क्वेश्चन आ चुका है, तो एआई समिट हुई थी अभी, तो नॉलेज और टेक्नोलॉजी पे आराम से ये क्वेश्चन आ सकता है। मेक इंडिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रेडी फॉर द फ्यूचर, तो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हमेशा इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। विकसित भारत रोड मैप, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया हमेशा से इम्पॉर्टेंट है, द डबल एज सॉर्ड। रेलेवेंस ऑफ इंडियाज़ लिटरेचर टू मॉडर्न टाइम, तो ये जो आपका पहला टॉपिक है लिटरेचर एंड कल्चर, तो यहाँ लिटरेचर से या कल्चर से हर साल एक ना एक कोई क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे आता है। तो ये हो गया। इसरो रोल 2023 या 24 में जो है स्पेस साइंस पे आया था, तो इसरो पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया है, तो इसरो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आ थ्रेट टू लिविंग कंडीशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर गुड गवर्नेंस एंड ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्यों अभी जो है इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायती राज। स्किलिंग इंडिया एंड एम्पावरिंग वर्कफोर्स हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। एमएसएमई, तो ये दोनों टॉपिक अगर आप एमएसएमई कवर कर लोगे तो स्किलिंग इंडिया अपने आप जो है चीज़ें हो जाएंगी। रोल ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया डेमोक्रेसी, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे क्वेश्चन है। टूरिज्म पोटेंशियल चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, तो ये टूरिज्म भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अनस्टेबल वर्ल्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ इकोनॉमी एंड रिलेवेंस ऑफ देम, तो अभी जो हाल ही में जो अनस्टेबल वर्ल्ड चल रहा है, तो इंडिया इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है और नेम का क्या रिलेवेंस है, अपने आप में टॉपिक है। मनरेगा, तो हाल ही में न्यूज़ में रहा था मनरेगा, मनरेगा बहुत ज़्यादा, इसका नेम चेंज हो गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है मनरेगा। इंडिया इन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, तो इंडिया क्या है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया नेशनल इंटरनेशनल पे आ सकता है, तो आपने जिस भी थीम को सिलेक्ट किया है, तो आपके 12-15 एस्से बनेंगे, आप उनको जो है आप फॉर्डर पॉइंट्स लिख लेना और उन एस्से को कवर कर लेना, चैट जीपीटी से, इंटरनेट से, कहीं से भी आप उसको कर लेना। तो आप जो है इसमें से 12-15 एस्से आप अपने सेलेक्ट कर लो। इन्हांसिंग स्वच्छ भारत एंड जल जीवन मिशन, जिस भी थीम में है उस थीम से आप सिलेक्ट कर लो। फिर डिजिटल पाथ टू डेवलप्ड इंडिया, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पाथ। फिर इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियाज़ एनर्जी, जो एलपीजी अभी क्राइसिस हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर उसके बाद री इमेजिनिंग इंडियन सोसाइटी, कास्ट सेंसस एंड इट्स इम्प्लीकेशन, तो अभी सेंसस होने वाला है, तो उसमें कास्ट सेंसस भी हो रहा है, तो कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है। कल्चर शेप सिनेमा एंड सिनेमा शेप कल्चर, तो अगर आप पहला वाला आपने लिटरेचर एंड कल्चर
को अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला टॉपिक जो है आप इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हो। इंडियन यूनिवर्सिटी मिरर एंड पिलर टू करंट एंड फ्यूचर इंडिया। तो अभी जो यूजीसी पे कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें जो है यूनिवर्सिटीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इंडियाज़ यूनिवर्सिटी। नीड ऑफ आर हार्मनी अगेंस्ट कम्युनल एंड कास्ट वायलेंस। तो इस कम्युनल एंड कास्ट वायलेंस जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सिटीज़ वाला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये इंडियाज़ यूनिवर्सिटी जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये 33 टॉपिक्स हो गए आपके, और आपने जो भी थीम सेलेक्ट की हो तो आप उसको प्रिपेयर कर लेना। बाकी ये जो 2 प्रोग्राम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 22 to 40 क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बेस्ड FLTs, तो इनको आप जो है वो देख सकते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इनके लेकिन हाँ ध्यान रखना, इनके जो है फॉर्डर पॉइंट ज़रूर बना लेना आप। मतलब एक ऐसे को कम से कम आधे पेज में, हाफ पेज में जो है उसका मटेरियल आप तैयार कर लेना। आधे पेज से ज़्यादा पॉइंट मत लेना, सिर्फ कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेना। जो भी आप 12-15 ऐसे अपने तैयार कर रहे हो उनके जो है कीवर्ड्स अपने तैयार कर लेना। चैट GPT से देख लेना, इंटरनेट से देख लेना, और आधे पेज से ज़्यादा मत लेना। तो आप अगर 12-15 ऐसे जो तैयार कर रहे हो तो 7-8 पेज में जो है आपका ये सारा ऐसे का जो है मटेरियल तैयार हो जाए। और कम से कम इसको 4-5 बार रीड कर लेना, 4-5 बार इस मटेरियल को रीड कर लेना, और इतना काफ़ी रहेगा। तो देखो अगर आपने 12-15 ऐसे ये जो कवर कर लिए, तो इससे अगर इधर उधर का भी कोई चीज़ आएगा तो आपके पास जो आपने 7-8 पेज में जो मटेरियल तैयार किया है तो उससे आप कोई भी और ऐसे लिख सकते हो। तो इस चीज़ को ज़रूर आप कर लेना। आप अपना जो फॉर्डर पॉइंट्स वाला मटेरियल जो है याद बना लेना और 4-5 बार उसको पढ़ लेना। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं। थैंक यू एंड ऑल।